बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले खबर शेयर करेंगे आपके साथ लंदन में कि लंदन से एक बहुत बड़ी खबर और सनसनीखेज़ खबर जिसकी तफसीलात भी बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली हैं, वो शेयर करेंगे। और हम आपसे डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सूरत-ए-हाल। सुप्रीम कोर्ट में पाई जाने वाली तक़सीम, तक़सीम दर तक़सीम, तक़सीम दर तक़सीम, ये जो तक़सीम है, ये निज़ाम अदल के लिए किस कदर ज़हर कातिल है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के कितने धड़े हैं और किस हद तक नफरतें बढ़ गई हैं, और इस हद तक नफरतें बढ़ गई हैं कि जजेस जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो आंख नहीं मिलाते, एक दूसरे को सलाम करना छोड़ दिया है। जजेस ने अलग अलग मीटिंग्स बुलवाना शुरू कर दी हैं और हर ग्रुप अपने तौर पर एक तरफ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा है, पता नहीं क्या है। इस पर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान डार जो वकला और जजेस हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहे हैं, किस तरह के मंसूबे बना रहे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। अगर 26वीं आईनी तरमीम के मामले को टेकअप किया जाता है, अगर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इसको ले लिया जाता है तो क्या फुल कोर्ट बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है तो फैसला कैसे आएगा, और अपील जाती है तो क्या होगा? इस पर भी हम बात करेंगे तफसील से। आपसे छोटी सी इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया के 142 ममालिक में जो रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स है उसमें 129वें नंबर पर है। जो मुल्क 129वें नंबर पर है, उस मुल्क में जो इंसाफ की फराहमी का जो सबसे बड़ा इदारा है, वहां पर सबसे बड़ी तकसीम पैदा हो गई है। इससे पहले कि मैं इस तकसीम की तरफ जाऊं, आपको तफसीलात बताऊं, हस्बे वादा मैं आपको बता दूं कि लंदन की सूरत हाल बहुत ज्यादा कशीदा है। लंदन में पीटीआई के लोग बहुत ज्यादा इस वक्त तकलीफ में आने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस के मनसब से रिटायर हुए थे, तो वो मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी लंदन में जहां उन्होंने तालीम हासिल की थी, जहां उनके वालिद ईसा साहब ने भी, बैरिस्टर ईसा काजी साहब ने भी तालीम हासिल की, महात्मा गांधी ने भी तालीम, तो बड़े बड़े नाम है, कितने नाम लिए जाए। तो वहां एक तकरीब थी, उस तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा को शिरकत करनी थी, लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो पीटीआई के जो गालम गलोच ब्रिगेड है, यूथिया ब्रिगेड, वो वहां पहुंच गए, उन्होंने बदतमीजी की। खैर, बात आई गई होगी। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंच रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा, तो वहां पर जुल्फी बुखारी, मलाइका बुखारी, शायान और पीटीआई के दीगर झुंड गांव देहातों में, अगर मैं आपको बता दूं ना थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त मैं गांव में हूं, वहां की आपको मैं सूरत हाल बता दूं, तो गांव देहातों में ना सड़कों पर कुत्तों के झुंड मौजूद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो काटते वाटते नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना है कि वहां से जो भी गाड़ी गुजरे, आने जाने वाले पर भौंकना है, बस भौंकना है। और यही कंडीशन मैं देख रहा हूं पीटीआई के उस गालम गलोच ब्रिगेड की, जो लंदन में रहकर भी जहालत की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। यानी उनकी ये ड्यूटी है, उनको पीटीआई की तरफ से इसका मुआवजा अदा किया जाता है, यानी इनको गोल्ड स्मिथ फैमिली की तरफ से मुआवजा अदा किया जाता है कि आपका ये फर्ज है कि आपने नवाज शरीफ के घर के सामने खड़े हो जाना है और जब वो आए जाएं उन पे भौंकना है। फिर आपने पाकिस्तान से जो भी हुकूमती लोग आए उनको आपने पीछा करना है, आपने उन पर भौंकना है। तो बहरहाल, क्योंकि जस्टिस काजी फायज जिस गाड़ी में सवार थे वो पाकिस्तान के सफारत खाने की गाड़ी थी, और सफारत खाने की गाड़ी पर हमला यानी मुल्क पर हमला तस्वर किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी। जिस तरीके से गालम गलोच की गई, जिस तरीके से मुक्के मारे गए, एक थ्रेट किया गया, एक यानी अगर गाड़ी के दरवाजे शीशे खुले होते तो शायद वो लोग जस्टिस काजी फायज साहब और उनकी एहलिया को गाड़ी से खींचकर बाहर फेंक देते। इस हद तक वो ड्रामेबाजी कर रहे थे। तो बहरहाल वजारत दाखिला ने, पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया। वो तमाम फुटेज, वो वीडियो जो पीटीआई के लोगों ने खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल की, उनको लिया गया, नादरा को भेजे गए। उन्होंने उस पूरे गालम गलोच ब्रिगेड की शनाख्त की। उस शनाख्त के बाद इन्होंने जो है वो बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया। इस वक्त इतलात ये है कि शायान अली, जुल्फी बुखारी, मलाइका बुखारी समेत पीटीआई के 26 अहम रहनुमा और कारकुनान या वहां के जो मकामी पीटीआई के रहनुमा हैं, उनको लंदन से
डिपोर्ट किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जाएगा, यहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी तो फिर बहुत बड़ा मामला आगे बढ़ेगा। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो इस वक्त मैंने जिस तरह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हालात बहुत ज्यादा खराब है, बहुत कशीदगी पाई जा रही है, कशीदगी की इंतहा है, और यह कशीदगी एक आईनी इदारे के लिए जहर कातिल से कम नहीं है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि 142 ममालिक में से रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स पर जो 129वें नंबर पर मुल्क है, वो अपनी सर्वाइवल की बजाय, अपनी इज्जत और अपने वकार को बचाने की बजाय एक दूसरे के गिरबानों में हाथ डालकर सियासत खेल रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज, ये तेरा जज, ये मेरा जज, ये तेरा चीफ, ये मेरा चीफ, ये तेरा कोर्ट, ये मेरा कोर्ट, ये तेरा बेंच, ये मेरा बेंच खेल रहे हैं। तो ये तेरा मेरा जो ये चल रहा है ना खेल, इसमें सफर कर रहा है पाकिस्तान का आम आदमी, वो लोग जिनकी अपीलें, जिनकी दरख्वास्तें, जिनके केसेस कई दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट के स्टोर रूम में पड़े गल सड़ रहे हैं। अब तो फाइलों से भी शायद बदबू आती होगी। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी शदीद दबाव का शिकार है। जस्टिस याह्या अफरीदी की इस वक्त कंडीशन ये है कि उसके सामने एक वो ग्रुप है जो ईमानदार जजेस का ग्रुप है, जो चाहता है कि एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो, जो चाहता है कि एक बहुत बड़ा तसादुम पैदा हो, जो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान, अदलिया और मुकन्ना दस्तो गिरेबा हो। इसलिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं ना। तो दूसरी तरफ आप देखें, जो दूसरा ग्रुप है वो है आइन पसंद ग्रुप, जो ईमानदार जजेस के साथ बैठना नहीं चाहता, और मतलब यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ी खिला पैदा हो गई है। और तीसरा जो ग्रुप है, यानी ग्रुप में नहीं कहूंगा, तीसरा बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम की कोख से निकला है, और रिसेंटली जुडिशल कमीशन के इजलास में जिनका जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच भी तश्कील दिया गया है। अब इसमें इसके हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूं ग्रुप में इसको शामिल किया है क्योंकि ये वो जजेस हैं, या अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दो दीगर जजेस ने, चाहे मैं उनको ईमानदार जज कहूं या कोई भी कहूं, लेकिन वो जाहिर सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद अपना वकार नीलाम किया, अपनी इज्जत नीलाम की, खुद आइन पे वार किया, खुद पार्लियामान पे हमलावर होने की कोशिश की। वो एक अलग बात है, लेकिन जाहिर उनकी स्टेटस जो है वो तो है। तो ईमानदार जजेस उन्होंने भी वोट नहीं दिया। अब वोट जो है वो सिर्फ हुकूमत ने दिया, पीटीआई ने भी वोट नहीं दिया। तो अब वो जाहिर है कि ऊपर हो गए, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, अगर हम देखें तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद उनके पास 184(3) का अख्तियार नहीं है, वो सो मोटो नहीं रह सकते, वो किसी भी केस में असुद कार्रवाई नहीं कर सकते। उनके पास मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के हवाले से आइन के आर्टिकल 187 का अख्तियार भी नहीं है। उनके पास जो सदर जो आईनी अमूर पर सुप्रीम कोर्ट से राय तलब करते हैं, आइन के आर्टिकल 186 के तरफ 86 के तहत, वो भी अख्तियार नहीं है। और इनके पास वो अख्तियार यानी आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो हाई कोर्ट से अपीलें जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलें जाएंगी, वो सुनने तक का भी अख्तियार इनके पास अब नहीं है। और ये वो जजेस हैं कि जिनके अखराजात अगर देखें तो 3100 मिलियन रुपए इन पे खर्च आते हैं, और अगर 17 जजेस के इजाफा हो गया तो ये अखराजात 6100 मिलियन रुपीस तक पहुंच जाएंगे। और इंसाफ का की फराहमी का मामला ये है, घर भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बीवियों को घुमा रहे हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं। अयाशियां हैं जजेस की, भाई अयाशियां हैं। इस मुल्क में सिर्फ दो ही लोगों की अयाशियां हैं, एक जजेस की, दूसरी जर्नल्स की। राज है इनका, खाओ पियो घूमो फिरो, कोई पूछने वाला नहीं है। जरा रिकॉर्ड तो चेक करो, कितने जर्नल्स ने बाहर दौरे किए, कितने रिटायर्ड जर्नल बाहर रहते हैं, कितनों के पास अमेरिका में स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो रहते हैं वहां उनके फार्म हाउसेज हैं। जरा चेक तो करें, देखें तो सही। और वो जर्नल्स कितनी करप्शन में मुलविस हैं, और वही सूरत हाल जजेस की भी है। जरा चेक तो करें, कितने जजेस रिसेंटली बैरून मुल्क के दौरों पर गए हैं, इस वक्त भी दौरों पर गए हुए हैं। अब क्या करेंगे, अवाम का पैसा है, खर्च हो रहा है। तो बहरहाल ये चीजें अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ जो ईमानदार जजेस हैं उनका, और फिर जो ईमानदार वकला है उनका ये ख्याल है कि अगर प्रेशर डेवलप कर लिया गया तो ऐसी सूरत हाल में जो होगा वो ये होगा कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप हो जाएगा। अगर 26वीं आईनी तरमीम का मामला टेकअप होता है, अगर होता है ना, तो जाहिर है उसके हवाले से फुल कोर्ट तो तश्कील दिया नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूद है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर ये मामला जाता है, इसका रिव्यू करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो लोग हैं, ईमानदारी की बात करें, मैं सहाफी हूं,
मैं किसी के ग्रुप का नहीं हूं, मैं सीधी बात करता हूं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अरकान का, उनके सरबराह का देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात में एक्सपर्ट नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो वहां से जो फैसला आएगा वो आ सकता है 5-2 से, ठीक है जी, 5-2 से ना आया तो या फिर 4-3 से भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये अपील चली जाएगी 9 रुकनी बेंच में, लार्जर बेंच बनेगा। उस 9 रुकनी बेंच में कौन होगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत जो जजेस कमेटी वो लगाती है, तो जजेस का तायुन तो यही करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जरूरी है कि फिर फुल कोर्ट बने। फुल कोर्ट बनेगा तो 7 जजेस तो निकल गए, फिर फैसला कौन करेगा। पीछे तो ईमानदार जजेस की अक्सरियत है, फिर भी मार खा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली जो नए जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन नागुजीर है, और उनकी एलिवेशन के बगैर ऐसा हो नहीं सकता। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा मतलब खराब है। और इसी सूरत हाल को देखते हुए पीटीआई के वकला ये समझते हैं कि हमने इस बेंच को वोट नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लोगों को, हम इस बेंच को मानते ही नहीं है, और हम इस बेंच में जो केस लगेंगे हम किसी भी केस में पेश नहीं होंगे। पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो जाए। और इसलिए इनको जल्दी है कि अगर हुकूमत ने पीछे जजेस की भर्ती कर ली, नए जजेस एलिवेट हो गए, तो फिर इनकी जो गेम है वो खराब हो सकती है, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर इंडोर्स कर दिया जाएगा 26वीं आईनी तरमीम को। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सियासत की जद में है, और कल का दिन बहुत अहम है। देखते हैं कि कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है, उसमें कौन से मामला आते हैं, क्योंकि वहीं से ही पता चलेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट किस डायरेक्शन में चलेगी, कौन किसके साथ चलेगा, कौन किसके साथ नहीं चलेगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसके साथ नहीं बैठेगा। कल के बाद जो सूरत हाल आएगी होगी वो बहुत ही यूं समझ लें कि माना खेज हो सकती है। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।